अब देखो ना, लोगों ने शनि जी का मंदिर बना दिया, गली गली शनि मंदिर शनि मंदिर। अरे जब इंद्र की पूजा नहीं होती तो शनि की क्या होगी? इंद्र तो देवताओं के राजा हैं, शनि तो सामान्य देवता हैं। लेकिन आप लोग इतने डरे हुए हैं, अरे महाराज शनि की 7.5 चल रही है, पूजा कर लेंगे तो नहीं लगेगी। अरे भाई, जो भगवान श्री कृष्ण की कहते हैं हाथी के पांव में सबके पांव आ गए। तुलसीदास जी ने भी तुम्हें यही समझाया है, बोलो मेरे संग, और देवता चित्त न धरहीं हनुमत से ये सर्व सुख करें। ये हनुमान चालीसा की चौपाई है। और देवता, बोलो आप, याद है तो बोलो, और देवता चित्त न धरहीं हनुमत से ये सर्व सुख करें। इस चौपाई का अर्थ है कि जब भगवान श्री राम को मन में बसा लिया, भगवान श्रीमन नारायण को मन में बसा लिया, भगवान श्री कृष्ण को मन में बसा लिया, तो फिर और किसी के लिए जगह नहीं होनी चाहिए दिल में। एक साधे सब सद है, हाथी के पांव में सबके पांव आ जाते हैं। ये कहावत बड़ी प्रसिद्ध है। हाथी के पांव में, बोलो, हाथी के पांव में सबके पांव आ गए। इस धरती में हाथी के पांव से बड़ा किसी का पांव है? नहीं ना। तो हाथी के पांव में सबके पांव आ गए। उसी तरह भगवान श्रीमन नारायण की पूजा कर ली, कृष्ण की पूजा कर ली, राम की पूजा कर ली, तो सबकी हो गई। अलग अलग से करने की जरूरत नहीं है, सबकी अलग अलग से करने की जरूरत। और देवता चित्त न धरहीं हनुमत से ये सर्व सुख करें। और अब आप लोगों को ज्ञान ना होने के कारण शनि को तेल लगाते फिरते हो। आप लोग तेल चढ़ाने चल रहे हैं, आपको ज्ञान नहीं है, आप अंधविश्वासी आप लोग हैं, आप लोग बड़े डरे हुए लोग हैं। अरे महाराज कहीं ये ना हो जाए, कहीं तुम्हारे डर के कारण ना जाने कितनी और पूजाएं चालू हो गई किसी की भी। तुम्हारे सामने तो कुछ भी रख दिया जाए और कह दिया जाए इनकी पूजा कर लो, तुम्हारा संकट टल जाएगा, तुम चालू हो जाओगे। ना पूछना है ना जांचना है कि भाई साहब इससे होगा क्या, कौन है ये। अब कई लोग भैरव की पूजा कर करके खुश हैं। अब लो, जबकि स्पष्ट लिखा है और देवता चित्त न धरहीं। अरे भगवान श्रीमन नारायण को चित्त पे रख लिया, कृष्ण बताइए, द्रौपदी ने संकट में क्या किसी और को पुकारा? बोलो भाई। देखो हमारे यहां तो नवग्रह जब पूजा होती है, नवग्रह में तो 9 ग्रहों की पूजा होती है, उनमें शनि की भी पूजा होती है। शनि की नवग्रह रूप में पूजा होती है। हमारे यहाँ देवी देवताओं का सबका सम्मान है, सम्मान सबका हो। शनि भी देवता है, इनका सम्मान हो। इंद्र भी देवता है, सम्मान हो। पर पूजा केवल भगवान नारायण की होनी चाहिए, कृष्ण की, राम की होनी चाहिए। पूजा नहीं, सब सम्मान सबका हो। भाई पत्नी सबकी सेवा करती है, सबका सम्मान करती है। जेठ का, जेठानी का, ससुर का, सास का, थाली धुलना, कपड़े धुलना, बर्तन धुलना, सबका सम्मान करना, सबको भोजन देना, सेवा चाकरी सबकी करती है, पर समर्पण सिर्फ अपने पति के चरणों में करती है। उसी तरह तुम सम्मान सभी देवताओं का करो, पर समर्पण अपने भगवान श्रीमन नारायण में करो। और केवल नारायण ही स्तंभ है, मूल। अरे भगवान शंकर पर भी संकट आता है तो उनके संकट से भगवान नारायण ही उनकी रक्षा करते हैं। बताइए, भगवान शंकर पर संकट आया, भस्मासुर नाम का दैत्य शंकर जी के पीछे पड़ गया था। कथा सुनी है आपने? भस्मासुर किनके पीछे पड़ गया? किसके पीछे? शंकर जी ने वरदान दे दिया, तुम जिसके ऊपर हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर शंकर जी के पीछे भागने लगा, मैं तुम्हारे ऊपर रखूंगा। तब शंकर जी संकट में आए, तब शंकर जी की मदद किसने की थी, रक्षा किसने की थी?
भगवान नारायण ने खींची ना, मोहिनी का रूप बना करके और भस्मासुर के सिर पर ही उसका हाथ रखवा दिया था। तो भगवान शंकर पर भी संकट आया है तो भगवान श्रीमन नारायण ने ही उनकी मदद की है। इसका तात्पर्य यह है कि इस धरती में मूल तत्व भगवान नारायण है, इसलिए श्रीमन नारायण की आराधना कर लेने से सबकी हो गई। हाथी के पांव में सबके पांव आ गए। आप यहां वहां भटकने की आपको जरूरत नहीं है, वह नारायण ही कृष्ण है। इसलिए हमारे भगवान श्रीमन नारायण को नाथ कहते हैं। हमारे भारत में 6 नाथ हैं। कितने नाथ हैं? और वो 6 नाथ एक का ही नाम है 6। पहले नाथ हैं श्री रंगनाथ। रंगनाथ भगवान दक्षिण भारत में, जो कि हमने बताया था एक दिन की कथा में, मंदिर है। वृंदावन में भी रंगनाथ जी का मंदिर है, जहां सोने का खंबा है वो रंगनाथ जी का मंदिर है। दक्षिण भारत में मंदिर है तिरुपति बालाजी का नाम सुना होगा, वहां से ही समीप कुछ 100 किलोमीटर पर मंदिर है रंगनाथ मंदिर। तो कौन है वो? रंगनाथ। पहले नाथ कौन? जोर से और जोर से बोलिए रंगनाथ भगवान की। पहले नाथ रंगनाथ, दूसरे नाथ बद्रीनाथ। दूसरे नाथ बद्रीनाथ उत्तरांचल में, उत्तराखंड में, सीधा जाओ उत्तर की ओर, बद्रीनाथ जी है ना। पहले नाथ रंगनाथ जी, दूसरे नाथ बद्रीनाथ, तीसरे नाथ हैं जगन्नाथ। बोलिए बद्रीनाथ भगवान की, जगन्नाथ भगवान की। तीसरे नाथ कौन? हमारे नाथ जगन्नाथ जी, ठीक है। तीसरे नाथ जगन्नाथ जी। चौथे नाथ श्रीनाथ जी, नाथ द्वारा राजस्थान, आज वर्तमान में मंदिर है। कौन चौथे नाथ? श्रीनाथ जी। ऐसे खड़े हैं ना, ऐसे ऐसे देखा आपने श्रीनाथ जी को? तो ये श्रीनाथ जी हैं। चौथे नाथ कौन? श्रीनाथ। पांचवे नाथ हैं द्वारिकानाथ। द्वारिकाधीश जिसे कहते हैं वो कौन से नाथ? द्वारिकानाथ, पांचवे नाथ। और छठवे नाथ श्री विट्ठल नाथ जी। बोलिए विट्ठल नाथ जी की। ये 6 नाथ विट्ठल नाथ जी। तो पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक ये जितने भी नाथ हैं, यह एक ही परम तत्व है नारायण। भगवान नारायण ही रंगनाथ हैं, भगवान नारायण ही जगन्नाथ हैं, बद्रीनाथ हैं, श्रीनाथ हैं, द्वारिकानाथ हैं। क्यों जी? और वही विट्ठलनाथ है। इनमें कोई भेदभाव अंतर नहीं है। वही बांके बिहारी हैं, वही राधा वल्लभ हैं, राधा रमण जी हैं। जो वृंदावन में श्री बिहारी जी हैं, राधा वल्लभ जी हैं, ठीक है, राधा रमण जी हैं, गोपीनाथ जी हैं, सब वही हैं।